अस्सलाम वालेकुम। ज़ीरो कंप्लीट कोर्स की आज क्लास 5 है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि ज़ीरो के अंदर आप अकाउंट्स पेबल किस तरह मैनेज कर सकती हैं। तो अकाउंट्स पेबल में जाने के लिए आपने बिज़नेस में जाना है। बिज़नेस के नीचे ड्रॉप डाउन में आपको यहाँ से अकाउंट्स पेबल स्टार्ट हो रहा है, बिल्स टू पे, परचेज़ ऑर्डर और परचेज़ ओवरव्यू। परचेज़ ओवरव्यू बेसिकली हमारा डैशबोर्ड अकाउंट्स पेबल का डैशबोर्ड है, जिसमें हमें मुख्तलिफ ऑप्शन शो होंगे। हम एक-एक ऑप्शन को थोड़ा-थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर अपने नेक्स्ट प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। जी, तो ये परचेज़ ओवरव्यू हमारे सामने आ गया। यहाँ पे हमें न्यू का बटन दिखाई दे रहा है। न्यू के बटन पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखते हैं क्या-क्या ऑप्शन आ रहे हैं। बिल्स आ रहे हैं कि आप डायरेक्टली बिल्स एंटर कर सकते हैं। उसके बाद रिपीटिंग बिल्स जो आपके मंथली आपने पे ऑफ करने होते हैं, वीकली आपने पे ऑफ करने होते हैं, जो कि हमारे यूटिलिटी बिल्स भी हो सकती हैं, इंश्योरेंस हो सकती है। रिकरिंग क्रिएट कर देंगे, जिसके मुताबिक ज़ीरो ऑटोमेटिकली जो ऑप्शन हम उनको देंगे उस ऑप्शन के मुताबिक ऑटोमेटिकली बिल को क्रिएट भी कर देगा। उसके बाद क्रेडिट नोट आ रहा है। क्रेडिट बेसिकली यूज़ होगा कि आपकी जो लायबिलिटी है, वेंडर की लायबिलिटी है, उसको कम करने के लिए होगा। जैसे 2 ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन, जैसे क वेंडर ने हमें डिस्काउंट दे दिया हो या वेंडर की कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव हो गई हो, तो उसको उसकी सूरत में हम क्रेडिट नोट डालेंगे। उसके बाद परचेज़ ऑर्डर आ रहा है। परचेज़ ऑर्डर में ये होता है कि आपने वेंडर को एक परचेज़ ऑर्डर इश्यू करना होता है, जिसमें आपने बताना होता है कि आपको क्या कौन-कौन सी प्रोडक्ट चाहिए और कौन-सी उसकी टर्म एंड कंडीशन आप उसमें मेंशन करते हैं। तो हम बारी-बारी इन सब चीज़ों को देखेंगे कि आपने किस तरह बिल डाल सकते हैं, रिपीटिंग बिल किस तरह एंटर होता है, क्रेडिट नोट किस तरह एंटर होता है और परचेज़ ऑर्डर किस तरह एंटर होता है। उसके बाद इंपोर्ट है। इंपोर्ट में ये जिस तरह हमने अपने इन्वेंट्री को इंपोर्ट किया था, अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को इंपोर्ट किया था, इसी तरह जब हमारे पास बहुत ज़्यादा बिल्स होते हैं, उनको हम जो ज़ीरो का फ़ॉर्मेट होता है, उस फ़ॉर्मेट के मुताबिक उसको तैयार करने के बाद हमने अपने जितने भी बिल्स हैं, उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सर्च के ऑप्शन में आप बिल्स को सर्च कर सकते हैं कि आपको कोई बिल अगर ढूँढना हो और पता करना हो कि वो पे हुआ है या नहीं हुआ, या आपने कोई वेंडर देखना है उसकी लायबिलिटी कितनी है, तो आप उसको यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। तो हम अपने अकाउंट्स पेबल को प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे परचेज़ ऑर्डर से, कि परचेज़ ऑर्डर से किस तरह आप परचेज़ ऑर्डर को एंटर कर सकते हैं और किस तरह आप परचेज़ ऑर्डर से फिर बिल क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना परचेज़ ऑर्डर को। हम सबसे पहले परचेज़ ऑर्डर क्रिएट करते हैं। परचेज़ ऑर्डर के लिए हमें न्यू के बटन में ड्रॉप डाउन में परचेज़ ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं। जी, तो ये पर यहाँ पे अपने अपनी इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट में आपने जिस वेंडर से आप कोई सामान खरीद रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, तो आपने उसका नाम लिखना है। हमने बेसिकली सपोज़ किया है, तो हम एक कंपनी एबीसी कर देते हैं कि हम एबीसी कॉन्टैक्ट, क्योंकि बेसिकली हमने एक सैंपल कंपनी ली है, तो इसलिए मैं इसको एबीसी कर देता हूँ। एबीसी न्यू कॉन्टैक्ट सेव कर दिया। उसके बाद डेट है, आज ही की डेट डाल देते हैं। डिलीवरी डेट के आज आपने परचेज़ ऑर्डर सेंड कर रहे हैं, तो आप उसे सामान किस डेट पे लेंगे, तो वो भी हम आज ही की डेट में डाल देंगे। यहाँ पे ऑटो जनरेट सिस्टम आ रहा है, जो कि ज़ीरो ने क्रिएट किया है। हम बेसिकली पहला पीओ एंटर कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे एक आ रहा है। उसके बाद रेफरेंस है। रेफरेंस में आप ऑप्शनल है, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, या आप अपने बिज़नेस के हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ कुछ लिख देते हैं कि प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं हम। उसके बाद अमाउंट आ रही है, और उसके बाद अमाउंट्स आर टैक्स एक्सक्लूसिव आ रही हैं। ये जो हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट प्राइस है या परचेज प्राइस है, वो उस पे टैक्स चार्ज होगा, उसके अंदर टैक्स नहीं होगा। तो जिस सूरत में होता है कि जब आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस होती है जिस पे आप टैक्स चार्ज करती हैं बाद में, तो वो टैक्स एक्सक्लूसिव होती है। अगर आपने किसी को कोट किया है कि आपने जो प्रोडक्ट सेल करें वो इंक्लूसिव है, तो इट्स मीन जैसे आपने टैक्स उसके अंदर शामिल किया हुआ हो। तो जब हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो ज़ीरो जो भी हमारी प्रोडक्ट है उसके ऊपर टैक्स चार्ज करेगा। अगर हमने टैक्स इंक्लूसिव किया होगा, तो जो प्रोडक्ट यहाँ पे हम रेट इंटर करेंगे उसी रेट के अंदर ही वो टैक्स को ऐड कर देगा और उसको यहाँ पे सेपरेट शो कर देगा। तो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो जब भी आपने प्रोडक्ट खरीदनी हो, आपने अपनी जो भी प्रोडक्ट है पहले आपने उसको लिस्ट करना है इन्वेंट्री में।
तो आपने इन्वेंट्री का लिस्ट करना है तो आपने आइटम में जाना है, जहाँ पे जो भी आप उससे खरीदने आपने वो इंटर कर देना है। अगर आपने इन्वेंट्री इंटर नहीं की तो यहाँ पे भी कुछ भी नहीं आएगा। आप यहाँ से भी इन्वेंट्री ऐड कर सकते हैं। तो मैंने पहले इन्वेंट्री ऐड की हुई है, इसलिए मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं सिट्रस जूसर की 50 क्वांटिटी खरीद लेता हूँ। ड्राई आयरन के 20 यूनिट खरीद लेता हूँ। जी, तो ये बिल्कुल हमने इंटर जब की थी इन्वेंट्री, तो ये सारी डिटेल्स हमने उस वक्त इनपुट की थी। अब ज़ीरो ने इनको ऑटोमेटिक उठा लिया है। जहाँ पे मैंने उसको आइटम सेलेक्ट किया तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन हमने लिखी थी वो उसने उठा ली, यूनिट प्राइस हमने जो इंटर की थी वो उसने उठा ली है। उसके बाद फिर इन्वेंट्री अकाउंट क्योंकि हमने अपनी इन्वेंट्री ट्रैक पे लगाई हुई है कि हमने जो भी इन्वेंट्री खरीदेंगे वो पहले इन्वेंट्री एसेट में जाएगी। फिर जब हम इसको सेल करेंगे तो इन्वेंट्री यहाँ से ट्रांसफ़र होके कॉस्ट ऑफ गुड हमारे पीएनएल में चली जाएगी। तो यहाँ इस तरह हमने जो अपने आइटम ऐड कर देने, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली सिस्टम प्राइस भी इंक्लूड कर देगा, प्राइस क्रिएट कर देगा। ये देखें जिस तरह मैंने आपको बताया कि टैक्स एक्सक्लूसिव में वो हमारी जो इतनी प्रोडक्ट की प्राइस है उसके बाद टैक्स उसके ऊपर टैक्स चार्ज कर रहा है। जब मैं टैक्स इंक्लूसिव करूँगा तो वो इस 249 के अंदर ही टैक्स को चार्ज कर देगा। तो हम दोनों ऑप्शन देख लेते हैं। टैक्स इंक्लूसिव पे मैं जब क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो अमाउंट आ रही है वो 249 की आ रही है। तो जब उसके अंदर ही उसने टैक्स को इंक्लूड कर दिया है। जब मैं टैक्स एक्सक्लूसिव करूँगा तो वो 249 पे चार्ज करेगा। तो ये ऑप्शन इस तरह है, जिस तरह आप अपने इसको सेट कर सकते हैं। अगर आप टैक्स इंक्लूसिव ले रहे हैं तो आप टैक्स इंक्लूसिव सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है डिलीवरी एड्रेस। तो डिलीवरी एड्रेस आप जहाँ पे आपने अपनी कंपनी ये प्रोडक्ट मंगवानी है आप वहाँ पे उसको जहाँ ऐड कर सकते हैं। डिलीवरी एड्रेस आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अटेंशन कर देते हैं कि आप किसको अटेंशन करना चाह रहे हैं कि ये आगे से कौन रिसीव करेगा आपकी डिलीवरी इंस्ट्रक्शन। टेलीफोन नंबर आप कुछ भी दे सकते हैं, टेलीफोन नंबर आप। उसके बाद डिलीवरी इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं कि चेक बिफोर और रिसीव, इस तरह की कुछ भी आप चीज़ें लिख सकते हैं। काउंट से आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आपने जब ये चीज़ें लिख दी उसके बाद फिर आपको जिस तरह हमने बताया अगर आप इसको सेव करेंगे जो ड्राफ्ट में सेव होगा। आप इसको अप्रूव करेंगे तो ये अप्रूव में सेव होगा। तो हम इसको अप्रूव कर देते हैं। तो ये अब हमारा अवेटिंग, ये अब हमारा अप्रूव बिल में दिखाई देगा। हम अपने परचेज ओवरव्यू में जाएंगे। जी, ये अप्रूव क्योंकि हमने इसको अप्रूव कर दिया था तो ये अप्रूव में हो गया। ये देखा आपने किस तरह हमने परचेज ऑर्डर इंटर किया है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि आप किस तरह परचेज ऑर्डर